सबसे पहले तो जान मोहम्मद मेहर की जो बात की है, मैं तहे दिल से उस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। मैं बुरसा और लवाहिकीन के गम में उनका बराबर का शरीक हूँ। और ये सवाल आपने मज़ार कायद पे भी किया था। मैं समझता हूँ कि एक्शन होना चाहिए। मौजूद जो ड्यूटी पे मामूर लोग थे उनको हफ्ते भर का टाइम देना चाहिए। एक हफ्ते में अगर वो ड्यूटी पे मामूर लोग थे उनको हफ्ते भर का टाइम देना चाहिए, और उस एक हफ्ते में अगर वो रिज़ल्ट नहीं देते तो उन्हें सस्पेंड करके नए लोगों को लगाएं और टारगेट दें। उनको बताएं कि आपने इनके कातलों को गिरफ़्तार करके पेश करना है। अगर हम एक सहाफ़ी की भी हिफाजत नहीं कर सकते या हम उस सहाफ़ी के लवाहिकीन को ये यकीन नहीं दिला सकते कि रियासत आपके साथ खड़ी है, तो हम फिर क्या कर रहे हैं। मैं आईजी सिंध को इस बात पर हिदायत देता हूं कि उनके कातलों को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए। इस पर कोई डिले टैक्टिस नहीं होगी। फौरी तौर पे इसकी रिपोर्ट पेश करें, और अगर नहीं हो रहा है तो जॉइंट को इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएं जिसमें उनके कातिलों को फौरी गिरफ्तार करें। जहाँ तक आपने बात की MQM के डेलीगेशन की, MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कल डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की सरबराही में 4 रुकनी वफ़द यहाँ भेजा था। वज़ीर आज़म साहब से उन्होंने तफसीली बातचीत की है। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने उनको बड़े तहम्मुल से सुना है और यकीन दहानी कराई है कि तमाम ही इश्यूज़ पे जो आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं और इस महदूद इख्तियारात या जो टाइम है उसमें जो बेहतरी ला सकते हैं वो ज़रूर आएगी। और MQM के लोगों का ये कहना है कि नई डिलिमिटेशन के तहत ही इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगे। इस पर उनसे बातचीत जारी है, इंशाअल्लाह कोई अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। देखें जी, ये वफाक ने फ़ैसला किया है एक अच्छा IG सिंध जिसकी परफॉर्मेंस पंजाब में और बाकी जगहों पर बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ एक बेहतरीन IG सिंध को मिला है। हमें इस तरफ ले जाने के बजाय, तनकीद करने के बजाय, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके काम और उनके अमल पर हम तवज्जो दें। एक बार फिर हम किसी भी बात को कंट्रोवर्शियल बना के उनकी परफॉर्मेंस को सवालिया निशान बनाएंगे। मेरे नज़दीक IG सिंध तैनात हो चुके हैं, अब उनकी परफॉर्मेंस देखनी है और उसी पर हमने उनसे सवाल करना है। बाकी जो आपने बात की है, ये पुलिस का आपस का इशू है, वो उसको खुद ही हैंडल कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि हमें IG साहब के हाथ मजबूत करने हैं। इन माफियात से निपटने के लिए मेरे पास IG साहब आए थे, मेरी उनसे तफसीली बातचीत हुई है। मैंने उनको ये कहा है कि स्ट्रीट क्राइम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जैसे कि आज अतीक मीर साहब ने बहुत जज्बाती अंदाज में, कराचा साहब ने, बाकी दोस्तों ने इस बात का इजहार ख्याल किया है कि हम अब सिर्फ ज़िंदगियां बेजारी से गुजार रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बेजारी को ख़त्म करने के लिए पुलिस के इस चीफ़ को, IG को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। इन इलेक्शन तक चीफ़ सेक्रेटरी साहब को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, और बहैसियत गवर्नर सिंध मैं अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों के तहत इन सब से सवाल करता रहूँगा और इनसे रिज़ल्ट मांगता रहूँगा, और मीडिया के दोस्तों को भी बताता रहूँगा कि कौन क्या कर रहा है, रिज़ल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। जी हाँ, कंफर्म कर दिया है अतीक मीर साहब बात करें। मेरे ख्याल से अतीक मीर साहब बात करें। देखें, जब तक हमें अपना मकसूद हासिल नहीं हो जाता, एहतजाज जारी रहेगा। और ये एहतजाज बिजली, पेट्रोल, गैस और बदतरीन महंगाई के ख़िलाफ़ है। आज वज़ीर आज़म साहब ने हमसे वादा किया कि हम कमेटी बनाकर बिजली के बिलों से कुछ बोझ कम करेंगे, लेकिन सिर्फ ये वादे की हद तक है। आगे जब इस पर अमल दरामद होगा हमारा एहतजाज भी ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त देखें, सूबा और शहर इस पर जिस तरीके से गवर्नर सिंध संजीदगी से काम कर रहे हैं, ये अपनी डोमेन में रह के काम कर सकते हैं, लेकिन जो वफाकी सतह के मसाइल हैं उसे वफाक ने हल करना है। अगर बिजली के बिल जो इस वक्त सुहाने रूप बन चुके हैं, जो घर में, कारोबार में सबसे ज़्यादा जिसकी अदायगी दुश्वार है, अगर उसमें कमी नहीं होती, फाजिल
और अनगिनत टैक्सों का अगर उसमें खात्मा नहीं होता तो फिर हमारी समझ में नहीं आता कि हम दीवानगी के मुसाफिर हैं, कहाँ तक जाएं। नहीं, उसमें ये तय हुआ है, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि ये सब मेरे पास आएंगे और उसके बाद जिन जिन लोगों से मसाइल हैं, जैसे MD KE हैं, FBR के चेयरमैन हैं, MD सुई सदरन है, उन सब के साथ हम इनको बिठाएंगे। मैं इसमें इनिशिएटिव लेते हुए वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक इनकी तसल्ली कराएंगे, उनसे मुज़ाकरात कराएंगे। अगर वहाँ कोई पेशरफ नहीं होती उसके बाद फिर ये मेरा सवाल सर एक छोटा सा, ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे भी आपके साथ हैं, क्या हुकूमत वक्त जो भी हुकूमत होती है वो ताजरों के हाथों ब्लैकमेल होती रहती है? पूरी दुनिया में कारोबार सुबह सवेरे होते ही शुरू होता है और शाम तक ख़त्म हो जाता है, तो ये आपका कहना क्यों नहीं मानते और इस अमल को, इस एनर्जी बचाने के लिए इसको आप अप्लाई क्यों नहीं करते? ये काम भी अगर कर दे तो ज़बरदस्त हो जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ताजिर बिरादरी दुनिया में हर जगह काम करती है, लेकिन जो पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे जो कराची के ताजिर हैं, मैं समझता हूँ इनकी तो अज़मत को सलाम करना चाहिए कि ये अपनी मेहनत आपके तहत कोई सपोर्ट ना होते हुए ये अपना कारोबार करते हैं, टैक्स देते हैं और इन्हीं के टैक्सों पे हुकूमतें चल रही होती हैं। हमें इनको इज़्ज़त देनी होगी, इनकी बात को सुनना होगा और जहाँ जायज़ मुतालबात हैं उसे पूरा भी करना होगा। शुक्रिया।